जय भीम साथियों, हमारे साथ में माता जी हैं 26 अलीपुर रोड, जहां बाबा साहिब जी ने अंतिम सांस ली थी। मैं माता जी ने बहुत टाइम देखा है, काफ़ी टाइम से मिशन में एक्टिव रही हैं और बाबा साहिब की एक तस्वीर थी जो केवल और केवल इन्हीं के पास सुरक्षित थी। जी माता जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज 6 दिसंबर है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं दिल्ली 6 की लड़की हूँ। जब मेरी छोटी सी उम्र थी तो मैंने पिताजी के साथ बाबा साहब की कोठी में आती थी मिलने के लिए। मेरी 7 साल की उम्र थी। मैंने बाबा साहब का अंतिम संस्कार भी देखा है। बाबा साहब की शव यात्रा भी दरियागंज से निकली थी, उसमें भी मैंने देखा है। और मैं तहे दिल से मेरा जीवन सुधारा। पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे बाबा साहब ने मुझे इतना अधिकार दिया, आज मैं बहुत अच्छी हूँ। इस बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, मानव के लिए दिया, जीने के लिए सब कुछ दिया, लिखाई पढ़ी दी, पढ़ाई का अधिकार दिया, हमें रहने की शिक्षा दी, चलने फिरने की शिक्षा दी, अधिकारों का अधिकार दिलाया। मैं उस बाबा साहब को अपने तहे दिल से नमन करती हूँ। बाबा साहब के अम्बेडकर के मिशन के लिए 1964 में मैंने दिल्ली के बिरला मंदिर पर 2 बच्चों के साथ धर्म परिवर्तन किया। धर्म दीक्षा ग्रहण करी। 2 बच्चों के साथ धर्म दीक्षा ग्रहण करी। मुझे इतना अधिकार है, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलती हूँ। मैं हिंदू धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। दिल्ली की बेटी हूँ। मैंने अभी तक 73 साल की, मेरी 73 की उम्र आयु है। मैं दिल्ली के किसी भी मंदिर में मत्था टेकने नहीं गई। जब हमारे बुद्ध विहार हैं, हम अपने बुद्ध विहारों में जाएंगे, अपने बुद्ध विहारों में उसका संकल्प करेंगे, उनका नाम लेंगे तो हमें वहीं इज्जत मिलती है। हिंदुओं के मंदिरों में हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। और मैं जितना कर सकती हूँ करती हूँ। मुझे इतना दे रखा है बाबा साहब ने, मैं किसी के आशाएं नहीं हूँ। और अभी 10 दिन की तीर्थ यात्रा करके आए। नेपाल गए, सारनाथ गए, बोध गया गए, श्रावस्ती गए, वैशाली गए, सब जगह घूम कर आए। 6 दिसंबर को हम चैत्यभूमि चले जाते हैं बम्बई में, दक्षा भूमि पर जाते हैं नागपुर में। हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम बाबा साहब ने हमारे लिए रास्ते खोले में इतना दिया हुआ है कि हम सब जगह जाते हैं। और मैं उस महापुरुष को इतना नमन करती हूँ कि मेरे तहे दिल से बाबा साहब ही बाबा साहब निकलते हैं। हमारे भारत के पहले कानून मंत्री बने बाबा साहब अम्बेडकर। भारत की पहली लेडीज श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, बाबा साहब की जयंती थी। राष्ट्रपति प्रतिभा राव इस देश की राष्ट्रपति बनी, वो हमारे बाबा साहब की जयंती थी। लेडीज से IAS ऑफिसर, टीचर, सारी कर्मचारी लिख पढ़कर लड़कियां वकील बन रही है, मजिस्ट्रेट बन रही है। ये बाबा साहब की तो देन थी। शेड्यूल कास्टों के लिए नहीं करा, सिर्फ बाबा साहब ने पूरे देश के लिए क्या सभी के लिए, देश की लेडीजों की, लड़कियों के लिए अधिकार के पीछे लड़ कर बाबा साहब ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और बाबा साहब की कुर्बानी के लिए हम सदा जिंदाबाद हैं। जय भीम के नारे लगाते रहेंगे, बाबा साहब को आगे लेके बढ़ते रहेंगे। हम अपने संविधान को अब बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि भाई हमारे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान कैसे बचे। साथियों, आपको माता जी ने बताया है कि उन्होंने बाबा साहिब का अंतिम संस्कार तक देखा है, वो बाबा साहिब के अंतिम संस्कार में भी शामिल रही हैं। मैं उनसे एक सवाल छोटा सा करना चाहूँगा अपने समाज की बहन बेटियों के लिए, बहू बेटियों के लिए, आज की नारी के लिए, कि इतना एक्टिव होने के बाद में भी हमारा जो समाज है वो पिछड़ेपन की तरफ बढ़ रहा है। यानी पूजा पाठ, धर्म, अंधविश्वास, बाबाओं के चक्कर। औरतें, बहुएं, बेटियां बदतमीज हो गई हैं, वो हिंदुओं की तरफ बढ़ रही हैं। बाबा साहब का कोई नाम नहीं लेते हैं, बाबा साहब के बुद्ध विहारों में नहीं जाते हैं। अरे आप बौद्ध धर्म अपनाओ या ना अपनाओ, कम से कम बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर तो चलो। जिस बाबा साहब ने हमें इतना महान बनाया, जिस बाबा साहब ने हमें इतना अधिकार दिलाया, जिस बाबा साहब ने अपने जीवन में कभी सुख से न खाया न पिया, उस इंसान का कम से कम नाम तो लो जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।